कठिनाई राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हो तरन्यूनी घरी नी हुई जाई बाट पर मोरी नाम उड़ाई राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हो एही प्रतिपालो सब परिवारों नहीं जानो कुछ और कबारू राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हो जो प्रभु पारे जो प्रभु पारे जो प्रभु पारे अवसी का मोहि पद पदुम पखारन कहूँ राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम राम सिया राम मांगी नाव न केवट आना कहूँ तुम्हार मरम मैं जाना। जो ही श्री राम ने केवट से मांग की बुलाया है, तब केवट ने ध्यान दिया, राम जी की ओर देखा और राम जी ने कहा कि केवट हमें तुम्हारी नाव चाहिए, क्या तुम हमें गंगा पार ले जाओगे? जो ही राम जी ने यह बोला तो केवट ने कहा, ना प्रभु हमारी नाव खाली नहीं है, हमारी नाव खाली नहीं है। राम जी कहने लगे नाव तो खाली है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। नहीं प्रभु नाव खाली नहीं है, हम नहीं जाएंगे। लक्ष्मण बोले क्यों नहीं जाओगे भैया, बताओ क्या लोगे पार जाने का? केवट बोले भैया हमको जाना ही नहीं है, नहीं जाएंगे, नाव खाली नहीं है। राम जी मुस्काने लगे और जब राम जी मुस्काए तो केवट ने कहा कि प्रभु हम आपके मर्म को जानते हैं, हम आपके भेद को जानते हैं। कहूँ तुम्हार मर्म में जाना, मर्म अर्थात भेद। अच्छा अब एक बात थी कि राम जी को बेशक भले ही वनवास मिल गया था, लेकिन थे तो वो राजकुमार, थे तो वो राजकुमार। और अयोध्या के ही राज्य में कोई छोटा सा गांव होगा गंगा किनारे जहां केवट रहता है, तो जो अपने राज्य के राजकुमार को गंगा पार ले जाने के लिए मना कर दे तो फिर वो साधारण व्यक्ति तो होगा नहीं, वो तो कोई भक्ति होगा। तो केवट ने बोला कि भैया हम आपको गंगा पार नहीं ले जाएंगे क्योंकि हम आपके मर्म को जानते हैं। अब मर्म क्या? राम जी पूछे कौन सा मर्म? तो केवट ने कहा कि हमें याद है महाराज, हमने ऐसा सुना है, उड़ती उड़ती कान में खबर गई थी कि एक बार आपने अपने पैर से किसी पत्थर को छू दिया था और उसमें से ऋषि पत्नी उत्पन्न हो गई थी। और महाराज तब से हम बहुत डरे हुए हैं, आज आपको देखकर और डर गए। आपकी चरण रज में ऐसा प्रताप है, किसी पत्थर को छू दे तो ऋषि पत्नी उत्पन्न हो जाती है। और हमारी बेचारी जो नैया है ना, ये तो लकड़ी की है और लकड़ी पाषाण से, पत्थर से कमजोर होती है, पानी में रह के लकड़ी और कमजोर हो गई है। हमें ये डर है किसी दिन अगर आपने गलती से अपने चरण छू दिए और हमारी नैया ऋषि पत्नी में बदल गई तो हम क्या करेंगे? महाराज बड़ी समस्या है, क्योंकि एक पत्नी तो घर में संभाली नहीं जाती, अब दो दो स्त्री ले जाकर कहां रखेंगे?
एक पत्नी को ही संभालना बड़ा मुश्किल है, तो महाराज इतना भारी संकट, ऐसा रिस्क, ऐसा खतरा तो हम नहीं उठा सकते, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो राम जी की बात सुनकर केवट बोला है, महाराज इसका एक ही उपाय है कि आप पहले हमें अपने चरण धोने दीजिए। आपके चरण स्वच्छ करेंगे, उसमें से चरण धूलि स्वच्छ हो जाएगी, तब आप अपनी इच्छा से हमारी नैया में पधारिए। ये एक भक्त ही कह सकता है। एक सामान्य व्यक्ति में, सामान्य तो छोड़िए, किसी देवी देवता में भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि भगवान कुछ मांगे और वो मना कर दे, लेकिन भक्त कर सकता है। भक्त ने किया भी। तो भगवान की भक्ति में, उसके प्रेम में ऐसी शक्ति होती है ना, जो भगवान को कुछ भी करने के लिए विवश कर सकती है, कुछ भी करने के लिए। भगवान जूठे बेर भी खाते हैं, वो खंबा फाड़ के प्रकट भी हो जाते हैं, वो एक छोटे से बालक ध्रुव के लिए वन में दर्शन देने भी आ जाते हैं, वो द्रौपदी के लिए कपड़े के रूप में, साड़ी के रूप में आ भी जाते हैं, जब प्रेम हो तब, जब प्रेम हो। जब द्रौपदी सभा में थी तो दुशासन चीरहरण करना चाहता था, तो द्रौपदी ने अपने 5 पतियों से कहा कोई नहीं आया, और सभा में बैठे सभी गुरुजनों से, अपने वृद्धों से, वृद्धजनों से, सबसे बोला कोई नहीं आया। और अंत में उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि भगवान अब आप हमारी लाज बचाइए। तो भगवान जो है वो साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की नारी है या नारी की ही साड़ी है, पता नहीं चल रहा था कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच से साड़ी है। इतना अंबार, इतना साड़ी का ढेर लगा। कैसे? क्योंकि भगवान ने प्रेम के अधीन, भक्ति के अधीन थे। तो केवट ने ऐसा प्रेम पाया था जो वो भगवान को मना भी कर रहा है। कहने लगा प्रभु आप पहले अपनी चरण रज धुलवाइए, उसके बाद हम आपको नैया में बिठाएंगे। लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, बोले पता है किसे मना कर रहा है? पता है किसे मना कर रहा है? ये अयोध्या के राजा हैं। हाँ भैया हमें पता है अयोध्या के राजा हैं, तो हम भी अपनी नैया के राजा हैं, हम भी ना अपनी नैया के राजा हैं, ये राजा हैं। अच्छा तुम्हें पता है ये राजा है, तब भी ऐसा दुस्साहस कर रहे हो? अरे भैया आप चुप रहिए ना, आप शांत रहिए, ये हमारी और राम जी के बीच की बात है। जब भगवान और भक्त की बात चल रही हो तो बीच में बोलना नहीं चाहिए, तो आप शांत रहिए। हमारी और आपकी चर्चा नहीं हो रही, ये हमारी और राम जी की चर्चा हो रही है। राम जी मुस्कुरा रहे थे। केवट ने कहा कि प्रभु सीधी सी बात है, आप कुछ भी करें, चाहे लक्ष्मण आज मुझे मार दें, मुझे पता है लक्ष्मण जी को हमारी बात अच्छी नहीं लग रही है, इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, बड़ा क्रोध आ रहा है, तो आने दीजिए, हम कौन सा मरने से डरते हैं। लक्ष्मण जी आज हमें बाण भी मार दें, हमें मार भी डाले ना, तब भी हम नहीं डरते हैं। हम तो प्रण ले लिए हैं, जब तक आप चरण नहीं धुलवाइएगा तो हम आपको नैया में नहीं बिठाएंगे। लक्ष्मण जी सोचकर मुस्काने लगे कि लो भैया, ये व्यक्ति कहाँ पहुंच गया कि इसको हम बाण भी मार देंगे और ये मर भी जाएगा। कितनी बड़ी बात, कहाँ पहुंच गया, बात तो नैया में बैठने की थी। तो लक्ष्मण जी बार बार विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन केवट ने साफ साफ कहा कि भैया देखिए हमारी और राम जी के बीच की बात है, आप बीच में मत बोलिए। केवट जब बार बार कह रहा था तो तुलसी महाराज लिखते हैं, जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जिहु जग किए तिहु पग हुत थोरा।
आज वही प्रभु केवट के आगे निहोरा दे रहे हैं जिन्होंने केवल 3 ही पग में पूरे ब्रह्मांड को माप लिया था। तो भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, सामान्य शक्ति नहीं, श्री राम वो हैं जिन्होंने वामन रूप में बलि के सामने पूरा ब्रह्मांड माप लिया था। ये उस समय की बात है जब बलि अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, और जब यज्ञ कर रहा था तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। इंद्र पहुंचे हैं नारायण के पास, बोले कि देव, यदि बलि ने अपना यज्ञ पूरा कर लिया ना तो हमारा तो सिंहासन संकट में आ जाएगा। तो आप ऐसा करें, कुछ ऐसा करें कि बलि अपना 100वां यज्ञ पूरा ना कर सके। तो नारायण वामन रूप लेकर भगवान विष्णु बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। द्वार पर पहुंचे तो सेवक थे। सेवक बोले कि आइए महाराज, क्या चाहिए आपको? तो नारायण बोले हैं, कहने लगे कि हमें कुछ भिक्षा चाहिए। बताइए प्रभु क्या चाहिए? बोले आपसे नहीं चाहिए, जाओ जाके महाराज बलि से कहो, बलि से कहो। सेवक बोले महाराज, हमें महाराज ने ही यहाँ नियुक्त किया है कि जो भी कोई याचक आए, जब यज्ञ चल रहा हो तो वो अपने आसन से नहीं उठेंगे, तो आप बताइए क्या चाहिए? वामन भगवान बोले नहीं, जाके बलि से कहो, हम उन्हीं के हाथों से लेंगे। सेवकों ने ये बात जाकर यज्ञशाला में पहुंचाई शुक्राचार्य गुरु के पास। बोले महाराज गुरुदेव, कोई याचक आया है, भिक्षा मांग रहा है। शुक्राचार्य बोले दिखाइए तो। और जब देखने गए हैं तो पहचान गए कि ये तो भगवान विष्णु हैं। किस कार्य के लिए आए हैं ये भी पहचान गए। इधर सेवकों ने जाकर राजा बलि के कान में कहा कि महाराज, कोई याचक आए हैं और बोल रहे हैं कि आप ही के हाथों से भिक्षा लेंगे। बलि बोले ठीक है। उठने लगे तो शुक्राचार्य ने बिठा लिया। बोले बलि, उठना नहीं है, यज्ञ पूरा किए बिना उठना मत। बोले क्यों महाराज? याचक आया है तो हम उससे कुछ देके, दान दक्षिणा देके फिर यज्ञ करेंगे। बोले ना, मत उठो। लेकिन बलि उठे। शुक्राचार्य पीछे पीछे जाने लगे, कहने लगे बलि रुक जाओ, मत जाना। बोले क्यों महाराज? क्योंकि जो सामने आए हैं ना, ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, साधारण याचक नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, साक्षात विष्णु हैं। और आज ये प्रण लेकर आए हैं कि तुम्हारा सर्वस्व तुमसे छीन लेंगे। अच्छा महाराज, ये भगवान विष्णु हैं तो ये तो सौभाग्य की बात है। भगवान यदि चाहें तो वो वैसे भी हमारा सब कुछ छीन सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही दिन में हमारा सब कुछ चौपट हो सकता है भगवान चाहे तो। फिर भी वह हमें दानी बनाने, हमें बड़ा बनाने हमारे शाला में आए हैं। अवश्य हम भिक्षा देंगे। गुरु बोले बलि, तुम्हारी बुद्धि कहां गई है? तुम जानते नहीं ये क्या मांग लेंगे, तुम्हें आभास भी नहीं है। गुरुदेव चाहे जो मांग ले, जो मांग ले, आज हम देंगे। बलि ने जल हाथ में लिया संकल्प के लिए, तो जिस कमंडल से धार बह रही थी तो शुक्राचार्य उसकी नाल में बैठ गए। इधर भगवान ने देखा शुक्राचार्य नाल में बैठ गए हैं, तिनका उठाया और नाल में दिया तो शुक्राचार्य की आंख फूट गई। तुरंत शुक्राचार्य कीड़े के रूप से बाहर निकल गए। तब बलि ने अपना संकल्प लिया और बोले कि भगवान अब मांगिए, आप क्या मांगते हैं? वामन भगवान बोले कि बलि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी वस्तु नहीं है, हमें केवल 3 पग भूमि चाहिए। 1 2 3 हम चरण पग भरेंगे तो डग ऐसे ही भरेंगे 1 2 3, तो 3 डग 3 चरण हमें भूमि चाहिए।
बलि हंसने लगे, महाराज ये तो बड़ी छोटी चीज मांग ली आपने, हम तो सोच रहे थे पता नहीं क्या मांगेंगे, ये तो बहुत छोटी वस्तु है। तो इतना बड़ा हमारा राज्य है, जहां से आपकी इच्छा हो, जहां आप चरण रखना चाहें वहीं रखिए और ये भूमि माप लीजिए। वो भूमि आपकी हुई। भगवान बोले, बलि सत्य संकल्प लिया? बोले हाँ प्रभु, सत्य संकल्प लिया, मैं आपको वचन देता हूं। जो ही बोले वचन देता हूं, तो वामन भगवान ने तत्काल अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ किया। पहले छोटे थे तो अब रूप बढ़ाने लगे, बढ़ाते बढ़ाते इतना बड़ा हो गए, आकाश छूने लगे। भगवान ने पहला चरण उठाया, पहला चरण उठाया तो समस्त पृथ्वी को ही माप लिया। दूसरा चरण उठाया, ब्रह्मलोक माप लिया। तो भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक में पहुंचा तो उनके अंगुष्ठ को ब्रह्मा जी ने देखा है और अपने कमंडल की जल धारा से उनके अंगुष्ठ का धोया है। और जब धोया, जल से धोया है, तो वो धारा धरती पर आई है, जिसको देवसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जब 2 पग पूरे हो गए तो भगवान बोले हैं बलि से, बलि 2 चरण तो हो गए, लेकिन अब ये बताओ ये तीसरा चरण कहां रखें? तुम्हारा तो वचन संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। जब यह बोला कि तीसरा चरण कहां रखें, तो बलि अवाक रह गए। उन्हें लगा कि भैया ये हमने क्या कर दिया, ये क्या किया? सब कुछ जानते हुए भी हमने भगवान से ये कहा कि मांगिए, क्या मांगते हैं? लेकिन बलि क्योंकि प्रहलाद जी के वंशज थे, बलि किसके वंशज थे? प्रहलाद जी के पौत्र थे। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज हे भगवान, आप हमें क्षमा करिए, मैं मूर्ख अज्ञानी कुटिल बुद्धि हूं, यह जानते हुए भी कि नारायण मेरे सामने है, जो सबको देने वाला है, हम उसी को बोल रहे हैं क्या मांगते हैं मांगिए। तो अब आप ये करिए, आपका जो तीसरा चरण है ना, ये आप हमारे सिर पे रख दीजिए, क्योंकि जहां भगवान के चरण पड़े हैं वो जगह संकल्प के अनुसार भगवान की हो जाती है। ये पृथ्वी आपकी हुई, ब्रह्मलोक आपका हुआ, तो तीसरा चरण आप हमारे शीश पर रखिए ताकि हम आपके हो जाएं। भगवान ने तीसरा चरण रखा है, बलि भगवान के हो गए। तो भगवान बोले हैं कि बलि आज तुम मेरे नहीं हुए, इसके विपरीत हम तुम्हारे हुए हैं, तो अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बलि बोले कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ दिन रात हर समय उठते बैठते मैं आपका ही दर्शन करूं, आप मेरे पास निवास करें। तो भगवान बलि के द्वारपाल बन के पहरा देने लगे। समय बीत गया, जब नारायण वैकुंठ नहीं पहुंचे, लक्ष्मी जी पूछी हैं नारद जी से, अरे नारायण कहाँ गए? बोले माता वो तो बलि के पहरेदार बने खड़े हैं। लक्ष्मी जी पहुंची और जब बलि को देखा तो तुरंत पास जाके पैर पकड़ लिए। तो बलि बोले बहन ये क्या कर रही हो? बहन को शोभा नहीं देता भाई के पैर पकड़े, बताओ क्या मांगती हो? बहन शब्द सुना तो लक्ष्मी जी ने तुरंत रक्षा सूत्र बांध दिया, भैया अगर बहन भाई से कुछ मांगे तो भाई देता है। हाँ हाँ बहन मांगो ना, क्या चाहिए? तो जो आपके द्वारपाल बने खड़े हैं ना, हमें ये दे दीजिए। ये बोलते ही लक्ष्मी जी अपने वास्तविक रूप में आ गई और बलि ने कहा कि बहन ये द्वारपाल नहीं, ये तो हमारा सर्वस्व है, किंतु हम वचन दे चुके हैं, तो जाइए आज हम अपना सर्वस्व भी आपको देते हैं। तब जाके बलि के प्रेम बंधन से भगवान छूटे हैं। तो तुलसी महाराज बोले कि जासु नाम सुमरही एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। जिस भगवान ने के नाम स्मरण से ज्ञानी जन मनुष्य भव सिंधु पार कर जाता है, आज वो एक गंगा पार नहीं कर पा रहे,
जो 3 चरण में ब्रह्मांड माप लेते हैं वो आज गंगा को माप नहीं पा रहे। ये बड़ी हंसी का विषय है। और वो भगवान जिनसे दुनिया संसार मांगता है, भगवान केवट से मांग रहे हैं। केवट के इस प्रेम को देखा